विदेश की जब आप यात्रा करते हैं तो आपको वीजा की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में अलग अलग देश में अलग अलग वीजा सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में तमाम ऐसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं जो वीजा के मंदिर माने जाते हैं। नेप सराय दिल्ली में आपको हम दिखाते हैं कि वीजा मंदिर भी एक मौजूद है। ये हनुमान मंदिर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हनुमान मंदिर है करुणा हीलिंग सेंटर, नेप सराय इग्नू रोड पर। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं वो अपना वीज़ा कंफर्म कराने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि H1B वीज़ा, L1 वीज़ा जो अमेरिकी वीज़ा होते हैं उनको भी उनकी मनोकामना को पूरी करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मंदिर का परिसर है और इस मंदिर के परिसर में लोग अपनी अर्जी लगाने आते हैं, अरदास लगाने आते हैं कि उनका वीज़ा जो है उनको मिल जाए। कई ऐसे लोग भी मिले जिनका वीज़ा नहीं लग पाया और वो इस मंदिर में आए और ये दावा किया गया कि यहाँ पर अर्जी लगाने के बाद उनको वीज़ा मिल गया, कुछ ही दिनों के अंदर वो वीज़ा मिल गया। तो आइए अंदर चलते हैं हनुमान मंदिर के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे चल करके कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से लोग अर्जी लगाते हैं और किस माध्यम से लगाते हैं और इसे क्यों कहा जाता है वीज़ा वाला हनुमान मंदिर। आइए अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, देखते हैं पहले अंदर कौन कौन मौजूद है। यहाँ से सीढ़ियों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अंदर चल के हम पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं और उनको वीज़ा क्या मिल जाता है यहाँ पर पहुँचने के बाद। ऐसी मान्यता है। और परिसर के अंदर हम पहुँच चुके हैं, अंदर मंदिर के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ में पुजारी जी हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? पंडित नारायण मिश्रा। जय श्री राम। पंडित नारायण मिश्रा इस समय हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। तो ये बताइए कि इसे मंदिर, वीज़ा वाला मंदिर, हनुमान मंदिर क्यों कहा जाता है? हम वीज़ा यहाँ पे बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी अरदास लगाता है वीज़ा की, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे एक पाठ का 41 दिन का नियम होता है, 41 दिन के अंदर बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भी कोई घर की भी समस्या होती है वो भी बाबा पूर्ण करते हैं। बस पाठ करने जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त नहीं देखी तैसी। तो भगवान के भक्त के बिना भाव से होता है सब सारे। अच्छा, ये कब से मतलब शुरू हुआ? मतलब क्या बहुत समय से चलता आ रहा? 2007 से। अच्छा, 2007 से यहाँ पर अर्जी लगने लगी जी। अच्छा, तो क्या लोग यहाँ पर अपना पासपोर्ट भी लेके आते हैं जब वो अर्जी लगाने के लिए पहुँचते हैं? जी जी, पासपोर्ट लेकर के आते हैं, बाबा को दिखाया जाता है, फिर वो पासपोर्ट उनको दे दिया जाता है। अच्छा जी। तो पासपोर्ट लेकर के यहाँ पर कोई मंत्र उच्चारण भी होता है? जी जी जी, क्या पढ़ते हैं? जैसे बाबा के मंत्र होते हैं, जैसे बाबा को पढ़ाना जाता है। हरि ओम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुकृसानम ज्ञाननामानिगण्यम सकल गुणनिधानम व नाणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बाबा के हनुमान अंजनी सुनवाई पुत्र महावर रामेष्ट फालुंग सक्पी छांग अमित विक्रम उदित कमल सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता 10 गीवदर पहा सिद्ध मनोकामना सिद्ध्यर्थे कावन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कहते हैं हे बाबा, आपसे ऐसा कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते हो हनुमान जी महाराज। ऐसे अर्जी। अच्छा, कुछ अर्जियां आप हमें दिखा सकते हैं कि लोग अर्जी लेके आते हैं, वो पेटी है बाकायदा, वो अगर पेटी दिखा सके आप हमें। ये देखिए, ये पेटी है और इस पेटी में तमाम तरह की अर्जियां जो हैं अभी भी हैं मौजूद। कई अर्जियां जो हैं वो सफल हो गई हैं और कई अभी सफल होनी बाकी हैं। इनमें कितनी अर्जियां हैं? अगर एक अर्जी हमें दिखाएं। लोग अपनी देखिए पेपर पे लिख करके बाकायदा अर्जी जाते हैं, छोटी छोटी चिट्स हैं यहाँ पर, वो लेकर के जाते हैं और उस पर लिख के देते हैं कि भैया हमारी अर्जी जो है, हमारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये उनकी अपनी पर्सनल डिटेल है। किसी ने लिखा है कि मेरी बेटी को प्रभु उसका मन कर रहा है, बहू की गोद भरो, ये इस तरह की अर्जी है। और ऐसी तमाम अर्जियां हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है वीज़ा के लिए भी तमाम लोगों ने अपनी अर्जियां जो हैं वो दी हैं। तो इस तरह की पर्ची जो है वो बना के जाते हैं और उसमें जो है बाकायदा वीज़ा का जिक्र जो है वो करते हैं। तो बाबा जी, ये बताइए कि कितने लोग यहाँ आते हैं और कितनी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? मंगलवार शनिवार कम से कम कुछ नहीं आते हैं तो 100-150 लोग आ जाते हैं।
अरदास लगाने के लिए, जिसमें 20-25 लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं। कोई हैदराबाद से आता है, कोई बॉम्बे से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई पंजाब से आता है। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब कि विदेशों में जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, कहाँ, कनाडा जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, जैसे जो कहाँ जाने की अर्जी ज़्यादा आती है? कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अर्जी ज़्यादा आती हैं। कोई अर्जी है आपके पास किसी की, अगर ये पासपोर्ट, ये इससे रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड कोई अर्जी हो? जैसे कि आप देखिए एक बुकलेट भी है वहाँ पे, और बाकायदा देखिए जो है लोगों ने अपनी अर्जी लगाई हुई है कुछ इस तरह से। जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उससे हम ये शुक्रियादा बाबा का लिखवाते हैं। तो ये इसमें शुक्रियादा लिखा हुआ, जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। अच्छा, इनकी मतलब इनकी मनोकामना पूरी हो गई है, जी। स्वीकार किया है, और मेरी बेटी इसका जो है कनाडा का वीज़ा जो है, न्यूजीलैंड का वीज़ा और यूएस का वीज़ा आपकी कनाडा वीज़ा ने स्वीकृत कर दिया है, ऐसा लिखा है। जी जी। तो ये जो है इसी तरह से तमाम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपनी अरदास लगाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, और अर्जी लगाने के बाद जो है माना जाता है कि वो सफलता जो है मिल जाती है। कई लोग ऐसे भी आए होंगे जिनकी अर्जी नहीं लग रही होगी, जिनको बड़ा कष्ट होगा कि भाई मेरा वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। आते हैं जैसे बहुत परेशान हो, कहीं कहीं घूम आते हैं, उनका मनोकामना नहीं, वीज़ा नहीं लग पाता है। फिर वहाँ पे आते हैं, आकर के तो यहाँ पे हम 41 दिन का एक नियम होता है। हम 5 चौपाई और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए देते हैं, और शनिवार मंगलवार दर्शन करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे नहीं आ सकते, अपने घर के सामने कहीं भी बजरंगबली का मंदिर हो, वहाँ पे जाकर के दर्शन करते हैं, और भगवान की कृपा से उनका मनोकामना पूर्ण होती है 41 दिन में। एक और पर्ची आप दिखा रहे हैं बाबा, कल आए हुए थे, इनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। अच्छा, ये सन्नी बंसल कोई हैं, वो उन्होंने जो है वीज़ा पूर्ण लिखा हुआ है, वीज़ा पूर्ण, यानी उनको वीज़ा मिल गया। जी, वीज़ा मिल गया था। ये कहाँ का वीज़ा था इनका? इनका ये शायद कनाडा का था। कनाडा का वीज़ा था। तो इस तरह से वीज़ा जो है, लोगों की मनोकामना जो है पूरी होती है। ये मंदिर है, आपको परिसर का अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। मंगलवार और रविवार को ज़्यादातर लोग, शनिवार को लोग ज़्यादा पहुँचते हैं, और उस दिन यहाँ पर बाकायदा पूजा की जाती है, और पूजा करने के बाद जो है जो उनकी अर्जी है, वो अरदास जो है वो लगाई जाती है, और उसके साथ ही उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए 40 दिन का जो समय है वो लगभग लगता है। 40 दिन बाद जो है बताया जाता है वीज़ा उनको मिल जाता है। एक आखिरी सवाल पुजारी जी की, ये बताइए कि वीज़ा कंफर्म हो जाता है, मतलब पक्का मिल जाता है? 100 में 100% बाबा दिलवाते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि वीज़ा ना मिला हो किसी? ऐसे अभी तो कोई नहीं आए हैं। अच्छा, हाँ, जो यहाँ आया है उसको वीज़ा मिला है? मनोकामना पूर्ण हुई है। वीज़ा वाले हनुमान जी ही हैं बाबा हमारे। अच्छा, वीज़ा वाले हनुमान बाबा जी। ये पाठ करने के लिए दिया जाता है, जैसे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरो ना तुम संकट भारी, कहीं रीच पद सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहु बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध वेग विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ, इसको 11 बार करवाते हैं। इसे पाठ कर 41 डेज के लिए इसको पाठ करने के लिए दिया जाता है, और शनिवार मंगलवार के लिए जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है तब फिर आकर के बाबा का श्रृंगार करवाते हैं वो लोग। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों की अब तक मनोकामना पूरी हो चुकी है? ये तो कोई पता नहीं, मगर कम से कम कुछ नहीं होगी तो मेरे सामने हम 4-5 साल हो गए, तो हफ्ते में तो 2-3 लोग तो पक्का आते ही आते हैं। हाँ, तब हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तो ऐसे में मतलब अगर हम देखें तो कई 100 लोगों की, हाँ, कई 100 लोगों की मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी। 100 लोगों की मनोकामना पूरी हो चुकी है। तो डायरी हो चुकी है, नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। उस डायरी में बहुत पूरी डायरी भरी हुई थी। वो डायरी मिल नहीं रही है, पिछले साल खो गई थी। नहीं, वो डायरी में पूरा भरा हुआ था, उसमें सारी। बाहर लिखा भी होता है कि चमत्कारी हनुमान मंदिर, वीज़ा वाला मंदिर। वो दीवार चौड़ी, वो रोड चौड़ी होने के लिए वो हमारी मंदिर की दीवार टूट गई थी। इसको दोबारा इसलिए वो जगह मिट गई। अब भोले बाबा ने चाहा तो बहुत अच्छा सुंदर दरबार बनाएंगे। तो अभी लोग यहाँ पर नहीं हैं, अभी यहाँ दर्शन करने के लिए कोई आया नहीं है, वीज़ा लेकर के नहीं आया है। लेकिन आप अगर रविवार, शनिवार और मंगलवार को अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि वर्किंग डे है, लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है, और मंगलवार को खास तौर पे, उस दिन यहाँ पहुँच करके वो अपनी अर्जी ज़रूर लगाते हैं। शाम के वक्त भीड़ ज़्यादा रहती है। तो ये मंदिर जो है वो वीज़ा वाला हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह के तमाम हनुमान मंदिर जो है वो देश भर में मौजूद है, जहाँ पर लोग वीज़ा की अर्जी लगाते हैं, और उनका H1B वीज़ा, L1 वीज़ा जो है
पास हो जाता है, उनको मिल जाता है वीज़ा और वो दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मंदिर के अंदर जो चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसकी वजह से लोगों का वीज़े का काम पूरा होता है। जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।